माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरल ड्वेक ने। माइंडसेट बुक के बारे में आपने कई वीडियोस, कई समरी सुना होगा या देखा होगा, लेकिन ये जो समरी है ये पूरे डिटेल में है। तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तो आप एफर्ट को एक बुरी चीज समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आप बस मान लेते हैं कि या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वहां कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते थे। जब उन्हें एक सर्वे में पूछा गया कि अगर उन्हें एक ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे? जिन स्टूडेंट ने हाँ में जवाब दिया उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि आप कुछ सीख कर या खुद को बदल कर ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन स्टूडेंट का फिक्स माइंडसेट था, उन्हें उस कोर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। उनका मानना था कि हर इंसान की बुद्धि का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है, तब भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। कैरल ने कोलंबिया के लैबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि वेव्स किस पॉइंट पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आता है। उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट से सवाल पूछे और उनकी वेव्स को तब मेजर किया गया जब उन्हें यह बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उन्हें जवाब बताया जाता था। दूसरी शब्दों में, वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती जिससे वो कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी जब उन्हें गलत जवाब दिया जब उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वालों को स्टडी किया गया तो टीम ने ये देखा कि जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती तो उनमें उसे जानने की दिलचस्पी जाग उठती थी। वो स्टूडेंट जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद मिलेगी, क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। वहीं वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इम्प्रूव कर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते तो क्या होगा? यहाँ फिर वही बात आती है कि ऐसे लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज में एफर्ट करने की जरूरत है तो इसका मतलब है
कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब। उनकी सुई इस बात पर अटकी रहती है कि या तो वो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने में इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फेल भी हुए तब भी वो उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेलियर से तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर को खुद को तोड़ने नहीं देते। उनका जज्बा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलती से सीख कर दोबारा इसका सामना कर इसे पार करूंगा। ये था पहला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।